माँ बिना मायका। भाई के बहुत जिद करने पे सलीला बच्चों के साथ अपने मायके रवाना होली। विवेक जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फ़ोन कर जल्दी आने को कहिएगा। सलीला, क्या हो गया है तुम्हें? अनुज कब से आने की जिद कर रहा है और जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ। भाई तुम्हारा है, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रह कर आओ? क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक बात मान लो। रात की ट्रेन में विवेक ने सलीला और बच्चों को बैठा दिया। अगले दिन ट्रेन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। न जाने कितने विचार सलीला के मन को बेचैन करे हुए थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे भी कब के सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से सलीला हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन, हाँ जी विवेक, सोई नहीं? नहीं, मेरी याद? हाँ, अब बाकी तो ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पे चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगी। ऐसा करता हूँ, अनुज को फ़ोन करके आने को कह देता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कैब बुक कराकर खुद पहुंच जाऊंगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करते हैं। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की याद थी, माँ की आवाज़ थी। मैंने अनुज को बोला था, ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला भी नहीं। पहली बार थोड़ी आ रही है, सारे गली मोहल्ले से परिचित है। वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर कर हंसी सलीला के चेहरे पर दौड़ गई। अनुज की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता, माँ आ जाएगी ना, सालों से आ रही है, फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन कर लेकर आने को बोली थी। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुश होगी तू उसे अगर लाने गया तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ है, ये ले जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं होता। जब एक शहर से दूसरे शहर जा सकती है तो स्टेशन से घर में आने में क्या परेशानी है? मना कर रहा है सलीला, कितनी बार बोला, लाने को तैयार नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब और भी बच्चा नहीं है, उनकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता, बाद में देखी जाती, जैसा रिश्ता निभाना है निभाते। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बनाना, मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। न जाने कितनी बातें उसे मानस पटल पर दौड़ने लगी। जबरन आंख बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश अंततः सफल हुई। सुबह अचानक घबराकर उठी तो देखा कि सही समय पर नींद खुली। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झांक कर देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतरकर कैब बुक करवा लेते हैं। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फ़ोन कर देती थी, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी, और भी न जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतारा, अटैची बाहर निकालने लगी। अटैची का वजन कुछ कम सा लगा। ला, ये मुझे दे, कुछ और सामान है तो वो भी ला। तू इतनी सुबह क्या ज़रूरत थी? पहले तो कहते भी औरों को उतरने दे, बाकी बातें आराम से कर बैठ कर करना। दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिल्कुल मौन चलते रहे। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें करने में लग गए। सामान कार में रख अनुज ने सलीला के लिए आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। कैसी है? भाई के पूछते ही आंसू टपक पड़ा। मन आया सीने से लगकर जोर जोर से रो दे। बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी है, लेकिन शायद उनके परिप्रका और गर्दन हिला ठीक हूँ में जवाब दिया। इतनी ठंड में आने की क्या ज़रूरत थी? कल तक माँ लाने की जिद करती थी तो कहता था डॉन है, आ जाएगी। अब इतनी चिंता क्यों? अपनी डॉन पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकायतों में घर आ गया। घुसते ही देखा इन 2 सालों में काफ़ी बदल चुका था।
माँ का तुलसी का परिंदा गार्डन के बीचों बीच सुंदर सी पेंटिंग से सज गया था। सोच रही थी कितनी बड़ी हो गई हूँ, वरना और ऑटो से उतरते ही माँ माँ चिल्लाकर दौड़ी चली जाती थी। नज़र उठाकर घर की दहलीज देखी, आज वहाँ कोई रौनक नहीं थी। उस दहली की रौनक तो माँ हुआ करती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाभी और बच्चों ने ज़ोर से हल्ला मचाया, वेलकम होम। यानी ऐसा स्वागत इससे पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे भाभी न जाने कितनी पुरानी बातें कर रहे थे। ये लीजिए आपकी पसंद की अदरक वाली कड़क चाय। बच्चे भी ननिहाल आकर बहुत खुश थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सारी खुशियाँ थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन सलीला का मन बस एक जने को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी को, उसके एहसास को। माँ बिना मायका कैसे हो सकता है। जैसे ही अंदर गई, बरामदे में माँ की तस्वीर लगी थी, वहीं खड़ी हो गई। आंसू को काबू में न कर पाई तो भाभी ने कंधे पे हाथ रखकर कहा, हम है ना दी, आपका मायका हमेशा पहले जैसा रहेगा। कहती हो तुम उसकी जगह कैसे ले सकती हो, जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान लेती थी। आती ही उसके सीने से लग ससुराल की हो या कोई और परेशानी हो, छू मंतर हो जाती थी। आंसू पोंछ माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा वो चाहती थी। सलीला का सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते ही देखते 4-5 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी कि भाभी के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा है। आज उनके खाने में माँ के हाथ का जायका था। तुम्हारी सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथों की जैसी बनी है, इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ दी, सब कहते हैं माँ से ही सीखी थी, लेकिन उन्हें हर बार स्वाद में कमी लगती तो मैं आपके आने पे नहीं बनाती थी। वैसे उनके जैसे काम का सलीका मुझ में नहीं है, उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो माँ। पापा के जाने के बाद माँ पे हमारी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी। इतना निर्भर होने के बाद भी वो एक मजबूत किरदार निभा कर रही थी। दी, शायद जीजा जी का फ़ोन आया है। क्या बात है सलीला, मायके जाके भूल गई हमें? वापस कब आ रही हो? आती हूँ जी, 1-2 दिन में। भाई वहीं खड़ा था। क्यों, अच्छा नहीं लगा यहाँ? हमने कभी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि तुम्हें माँ की कमी महसूस न हो। माँ बिन भी मायका होता है, भाई भाभी के साथ। क्या अपनत्व में कोई कमी? कैसी बात कर रहा है? एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी, सब कुछ होते हुए भी फिक्र था। जब हम मौजूदा हालात जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकारों के लिए, कभी विचार न मिल पाने के कारण, और कभी माँ बाप की बातों को टोका समझ उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लगता है जब मैं खुद कर पा रहा हूँ तो माँ बार बार क्यों टोक रही है। आज समझ में आता है वो उनकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उनके लिए तो बच्चे ही थे। ये सब उनके जाने के बाद समझ में आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। सलीला को अजय की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15-20 दिन बीत गए। मायके की हर चीज़ में माँ की मौजूदगी थी। कल रवानगी थी, इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वो शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। ये उसकी चाबी है। मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा तो आज ये संदूक और उसकी चाबी दी। माँ हमेशा कहती थी इसमें पूंजी है, मेरे बाद सलीला की ही है जो उसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा हो इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से सलीला ने बॉक्स खोला। दुनिया भर की कतरनों से भरा बक्सा। ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था, खादी का कुर्ता। देख
ये लाया इस बार खादी का कुर्ता, संभाल कर रख, अजय के जन्मदिन में पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पहन रहे हैं और आप हद करते हैं जी, पूजा पाठ थोड़ी है। लेकिन अजय के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए और सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज़ माँ की ममता से ओतप्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो सलील कभी जिद करके लाई थी। सलीला अब जिद की तो चाटा लगने वाली है। माँ दिला दो ना वो गुड़िया। दिमाग खराब है तेरा? इतनी महंगी गुड़िया, कुछ और ले ले बेटा, थोड़े दिन बाद तो इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन सलीला पर तो निप्पल वाली वही बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल उसे पटक दिया, पर माँ ने उसे हमेशा ये कहकर संभाला कि बेटी तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी क्या है ये संदूक में? हाँ दी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। सलीला मध्य रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। सलीला सारा सामान रख लिया ना? ये देख, ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले इसे। माँ ये तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तुम, एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ, उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले अचार की शीशी भी रख। माँ भाभी क्या कहेगी? कुछ कोई नहीं कहेगा, ये मैंने चुपचाप तेरे पसंद की डाल रखी थी, रख ले बैग में। सुबह विदाई दी। चुपके से पर्स निकालकर एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्यों माँ? इतना कुछ तो दिया, मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ ला कर दे करते। चल उठ, जल्दी कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना, खुश रहना। और इतना कर माँ ने प्यार भरी झपकी दे दी। सलीला सोती रहेगी, ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ माँ, कह जैसे ही आँख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दे, क्यों उठाया भाभी? माँ के सानिध्य में तो थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा दिया, विदाई दी। भाई भी पीछे खड़ा था। दी आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना, तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा, ये एक भाई का वादा है। मुस्कुराकर माँ की फ़ोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर माँ का क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आँखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी, भाई के मुंह में बंद कर रह गई। खूब आवभगत कर दी भाई ने, सारे सिकवे गिले लगता है दूर हो गए हैं। तुम तो जाने से पहले कितना घबरा रही थी। कैसा लगा माँ बिना मायका? आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली, माँ बिना मायका नहीं होता। उनकी मनुहार, डांट, प्यार सब अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बचपन की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक अजय ने पूरी कोशिश की उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ कर अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंद मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताना देती थी फिर भी वो पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख जानती हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा था। माँ के जाने से मेरा भाई कितना दूर हो गया। उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछ बोली, माँ बिना मायका कैसा जी। माँ बिना मायके की कल्पना से भी रूह कांप जाती है। जाते जाते कह रहा था जल्दी आना, यही तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में जाने की एक उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती, लाडो कब आ रही हो। सच में विवेक, मायके में चाहे कितना ही आपका कोई इंतज़ार कर रहा हो, पर माँ बिना मायका
मायका नहीं होता। भारी मन से उठ चली गई अपने लाडो को मायके का सुख देने।